Call is now being recorded. कौन बोला? हेलो, iteration is a process of repetition or looping. In programming, whenever we are doing a set of instructions repeatedly, then it is called as a looping. यानी किसी काम को हम बार बार कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रिपीटेशन या लूपिंग। ठीक है, अब कोई भी काम को हम अगर बार बार करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे बोलते हैं। यानी we need to count how many times we have to repeat it. Okay, and it should be in finite number of times. Are you getting my point? So in our daily routine, in the real life, many times, many tasks or many operations we need to do repeatedly, or we need repetition. While solving some problem, we need repetition of a certain operation. जैसे स्क्वायर रूट निकालना है, एक डेटा का स्क्वायर रूट निकाला, फिर दोबारा निकाला, फिर तीसरी बार निकाला। ठीक है ना? जैसे किसी खास नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 1 से कर रहे हैं, फिर 2 से कर रहे हैं, फिर 3 से कर रहे हैं, फिर 4 से कर रहे हैं। ऐसा हम करते जा रहे हैं 10 तक, 10 टाइम्स। मेरी बात को मैं रियल वे में कन्वर्ट करूंगा। Whenever you are taking multiplication of a number, तो आप क्या कर रहे हैं? पहले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसी नंबर को 2 से कर रहे हैं। मीन्स रिपीटेशन तो हो रहा है, बार बार आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन कर रहे हैं ना। सो मल्टीप्लाई ऑपरेशन करने से क्या है कि आपका एक ही काम बार बार करते जा रहे हैं, और इसी काम को अगर हम कर रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं रिपीटेशन हो रहा है या लूपिंग हो रहा है, या उसका एक दूसरा नाम है, टेक्निकल नाम है, और उसका नाम है इटरेशन। ये इटरेशन है। ठीक है? सो इट इज रिक्वायर्ड, नीडेड इन आवर डेली रूटीन लाइफ। ओके, ये चीज आप लिख लीजिए। सो दिस इज रिक्वायर्ड इन आवर daily routine or real world to do some repetition. ठीक है? अब ये बात करेंगे कि रिपीटेशन करना है तो करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। मान लो ये स्टेटमेंट X है और ये स्टेटमेंट Y है। ठीक है? इसको मुझे 3 बार रिपीट करना है। कितनी बार? 3 बार। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे स्टेटमेंट X को और स्टेटमेंट Y को 3 बार लिखना ही पड़ेगा। मुझे इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, और हम लिख सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारा टाइप करते तो 3 ही लाइन है। प्रोग्रामिंग इसलिए की जाती है कि चीजों को फास्ट मेथड से सॉल्व की जा सके। कंप्यूटर का यूज ही वो है। तो जब एक बार किसी काम को कर लिया, उसी काम को अगर बार बार करना है, किसको करना है? कंप्यूटर को करना है।
आपने एक बार लिख दिया तो आप 2 बार 3 बार 5 बार क्यों लिखें भाई? अब जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप करे जा रहे हैं, तो ये एक रफ मेथड हो गया इनिशियली। फिर हमने प्रोग्राम का सिस्टम क्या होता है, मान लो ये प्रोग्राम है, लाइन 1 लाइन 2 ऐसे प्रोग्राम है, ठीक है। सो अब सिस्टम क्या है कि पहले ये हम टाइप करके प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम टाइप करके कंप्यूटर को दे देते हैं, ठीक है। अब कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है, इस लाइन को सीपीयू के पास भेजता है, वो इसको एग्जीक्यूट करता है, फिर इसको भेजता है, वो एग्जीक्यूट कर लेता है। यानी एक सीक्वेंस में प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होती है। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सो द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए सीक्वेंशियल लीनियर वे, one by one all instructions will be sent to CPU for execution। अब क्या हो रहा है कि जब यही स्टेटमेंट को ही बार बार भेजना है, तो मैं 2 बार लिख दिया, अब मैं बार बार क्यों लिखूं? मैं क्यों नहीं पहले इसको भेजने के बाद जब ये चला गया तो मैं यहां से वापस ऊपर चला जाऊं, उसी प्रोग्राम में मैं जंप करके वापस ऊपर चला जाऊं, तो अगली बार फिर ये स्टेटमेंट चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा, फिर वापस ऊपर चला जाऊं। आप बोलोगे सर ये क्या, कैसे जाऊंगा मैं ऊपर? सीढ़ियां थोड़ी लगी हैं जो मैं ऊपर चला जाऊं, सीढ़ियां ही लगी हैं। आपको आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं कमांड के थ्रू। आपके पास ऐसे कमांड होंगे जिसके थ्रू आप यहां से ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये आसान है ना, कहाँ आप नया कमांड बताओगे, मुझे पहले वाले याद नहीं होगी तक। हम तो 3 बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो 3 बार। लेकिन मैं अगर यही काम कहूं कि आप इसको 1000 बार करना है, 1000 टाइम, 5000 टाइम, देन तब आप बोलोगे सर वो कमांड ही बता दो, है ना, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो चीजें आगे कितनी बड़ी रिजिड हो सकती है इसका आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में आपके सामने रियल सिचुएशन जब आती है, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इट कैन टेक as wide as you cannot expect. So you should be ready to accept the challenge and learn the new things. ठीक है। जब आपने प्रोग्राम पहले बनाया ही नहीं था, तब आपको पता ही नहीं था कि भी मैं कंप्यूटर को प्रोग्राम कैसे दूंगा, वो मेरी बात क्यों सुनेगा। आप सुन रहे हैं, आप जो टाइप करके दे रहे हो वो एक्सेप्ट कर रहा है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस भी कर रहा है, आपको आंसर भी दे रहा है, नहीं दे रहा है, आउटपुट देता है ना, तो आपकी बात सुन रहा है। तो बात बताने का एक तरीका होता है और काम करवाने का भी एक तरीका होता है। मैं आपको काम दे रहा हूं, आप काम नहीं कर रहे, इसका मतलब मेरे तरीके में कमी है, ठीक है ना। हो सकता है मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा कल, तो आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए आपने नोट ही नहीं किया, है ना, हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा अपने आप के अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट लाऊं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इटरेशन हम करेंगे कैसे। सो पाइथन में इटरेशन करने के 2 तरीके होते हैं, आप नोट कीजिए। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ मेथड्स टू डू रिपीटेशन और इटरेशन और लूपिंग in the programs, in the Python programs. One is called counting loops. Counting loops मतलब आप जो लूप बना रहे हैं ना, जिसको रिपीट करना है, तो उसको आप काउंट करते हुए जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये आपको पहले से पता होगा कि कितनी बार चलाना है, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार। तो काउंटिंग आपको पहले से लॉजिक में, क्वेश्चन के लॉजिक में ये चीज आपको डिसाइड करनी होगी कि कितनी बार चलाना है। आप कौन? आप प्रोग्रामर,
Programmer will decide how many times we need to repeat this task, this statement. Which statement, that also you have to decide, because you are programmer. You have to manage this. तो वो आपको पता रहेगा, तो उतनी बार आप लूप को चला सकते हैं. इन शॉर्ट, आगे अब से जितने भी प्रोग्राम हम करेंगे सब में हम इटरेशन, रिपीटेशन, लूपिंग ये सब बोल सकते हैं, लेकिन हम लूप ही बोलेंगे. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हम लूप ही बोलेंगे. तो काउंटिंग लूप को काउंट करके उसके प्रोग्राम लूपिंग, वी विल क्रिएट लूपिंग. सो इसमें आप लिख लो दिस will this loops can repeat a certain number of times. This loop can repeat a certain number of times. Certain number of times. एग्जाम्पल है, हम लोग इसमें कीवर्ड यूज पढ़ा हुआ है FOR4. ये जो 4 है, ये 4 स्टेटमेंट है. ये 4 स्टेटमेंट यूज करेंगे हम इसको काउंटिंग लूप के लिए. इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं फॉर लूप. वी विल यूज फॉर लूप इन एज अ काउंटिंग लूप. यानी आपको काउंटिंग लूप बनाना है तो आप फॉर लूप बनाएंगे. आप इसको सिंपली फॉर लूप से भी बता सकते हो. पहला लूप कौन सा है? फॉर लूप है. आप चाहो जैसे काउंटिंग लूप के रूप में डिफाइन करके एग्जांपल ये दे सकते हो. ये पाइथन का वर्ड है फॉर, ये एक काउंटिंग लूप है. सो फॉर इज ए काउंटिंग लूप. फॉर इज द एग्जांपल ऑफ काउंटिंग लूप. फर्स्ट मेथड. ठीक है, ये क्या करता है? ये लूप की सीक्वेंस, लूप की इटरेशन को काउंट करेगा. आप जितना बोलोगे उतनी बार ये लूप को चलाएगा. मैं सिखाऊंगा आपको कि 10 बार वाला लूप कैसे बनाएंगे, 5 बार वाला लूप कैसे बनाएंगे. ठीक है. दूसरा जो मेथड है वो है कंडीशनल लूप्स. दूसरा जो है वो है कंडीशनल लूप. कंडीशनल लूप्स लिख लीजिए. द लूप, कंडीशनल लूप में लिख लीजिए द लूप दैट रिपीट until a certain condition remains true. एक बार ये लूप स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट कैसे होगा? एक बार में तभी स्टार्ट होगा. इस लूप के बिगिनिंग पे कंडीशन होगी और वो कंडीशन ट्रू है तो ये लूप स्टार्ट हो जाएगा और ये लूप चलता रहेगा. कब तक? जब तक वो कंडीशन ट्रू है. ठीक है ना. वो कंडीशन जब तक ट्रू है ये लूप चलता ही रहेगा. आपको उस कंडीशन को ऐसा बनाना है कि वो एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम के बाद वो कंडीशन फॉल्स हो जाए. ऐसी कंडीशन डिजाइन करनी है. ऐसा एक रिलेशनल एक्सप्रेशन आपको डिजाइन करके इस लूप में डालना है ताकि वो, जैसे कि 5 बार लूप को चलाना है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तक वो लूप की कंडीशन सही रहे, ट्रू रहे. और जैसे वो कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे 6th टाइम हम जाते हैं वापस उस लूपिंग स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने, 6th टाइम पढ़ने, तो वो कंडीशन फेल हो जाएगी. इट वोंट अलाउ सिस्टम टू एंटर in the loop
and execute the statement over there if the condition is not true. ये चीज लिख लेना आप. It won't allow the system to enter in the loop and execute the statement there, written there. Execute the statement written there if the condition is not true. यानी प्रोग्राम आप लिखोगे, आप दे दोगे सीपीयू को कि ये लो भाई, सीपीयू सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा. अगर कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे कंडीशन होगी पहली, कंडीशन ट्रू हुई तो ही आप लूप बॉडी के अंदर आओगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे. और जैसे ही ये एंड होगा, अपने आप ये लूप वापस रिपीट हो जाएगा. ये रिपीट होकर ऊपर जाएगा वापस, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर आप आओगे दूसरी बार एग्जीक्यूट करोगे, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर तीसरी बार अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये नीचे आएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऊपर जाएगा. मान लीजिए कि चौथी बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इस लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा. मैं ये दोबारा डायग्राम बना के बताऊंगा आपको, चिंता मत करो. जब मैं स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं, इसका एग्जांपल देखिए. इसका एग्जांपल है while लूप स्टेटमेंट. ये while जो है, इसका w जो है वो छोटा है, स्मॉल है. ये while एक कीवर्ड है, आपने देखा होगा कीवर्ड में. इस while का मीनिंग ही ये है कि ये लूप बनाने के काम में आता है. कैसे लिखते हैं, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, सब हम कर रहे हैं. ठीक है. while जो है वो बहुत आसान लूप है. इसकी कंपैरिजन में ये आसान है, लेकिन ये शॉर्ट है, कॉम्पैक्ट है, फास्ट है और ज्यादातर यही चलता है काउंटिंग वाला. ठीक है ना. क्योंकि जब भी मैं ये कहूंगा कि इस चीज को रिपीट करो तो डेफिनेटली एक चीज तो मुझे बतानी पड़ेगी या डिस्कवर होनी चाहिए कि इस चीज को कितनी बार रिपीट करना है. मीन्स यू शुड नो हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू रिपीट. मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द काउंटिंग ऑफ द रिपीटेशन. इसीलिए काउंटिंग ऑफ लूप जो है वो आसान रहता है बच्चों के डिजाइनिंग के हिसाब से. और कॉम्पैक्ट भी होता है, फास्ट भी होता है इसकी कंपैरिजन में. इसलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं लोग. वरना आप चाहो तो ये यूज करो और चाहो तो ये ना करना हो तो ये भी यूज कर सकते हैं. अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द टेबल ऑफ ए नंबर, तो ये टेबल ऑफ नंबर रिपीटेशन का काम है. बार बार मल्टीप्लाई करना है. तो इसमें रिपीटेशन हुआ इस क्वेश्चन में. तो अब वो रिपीटेशन आप इससे भी कर सकते हैं और आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं. अभी करेंगे, हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे है ना आपको पहले ये कंडीशन वाला बता देना चाहिए. ठीक है. चलिए कोई बात नहीं, कोई सा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग पहले जो है काउंटिंग लूप से भी स्टार्ट कर सकते हैं. काउंटिंग लूप को स्टार्ट करने के लिए आपको एक नई चीज आपको पहले पढ़नी पड़ेगी. वो इसका यूज इसके अंदर होता है काउंटिंग पर्पस के लिए. ठीक है ना. तो यहाँ पर उससे पहले कि मैं कोई भी लूपिंग स्टार्ट करूं, सबसे पहले मुझे एक चीज बतानी है और वो इस इटरेशन की डेफिनेशन के अंदर ही आएगा. मैंने इटरेशन की डेफिनेशन बता दिया, टाइप ऑफ इटरेशन बता दिया. अगला जो पॉइंट है वो इसकी डेफिनेशन का ही पार्ट है और वो है एनाटॉमी ऑफ ए लूपिंग स्टेटमेंट. कोई भी लूपिंग का काम जब भी आप करो तो उसके लिए ये बेसिक रूल्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, वो एनाटॉमी है. एनाटॉमी ऑफ ए लूपिंग स्टेटमेंट. इस यानी जब भी आप एज ए प्रोग्रामर कभी भी आप लूपिंग बनाएंगे तो ये जो पॉइंट है
4 पॉइंट मैं भी आपको लिखाने जा रहा हूं। इन चारों पॉइंट्स का वहां पर होना बहुत जरूरी है। किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट में आप इन 4 बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। चाहे वो चीज ऑटोमेटिकली हो रही है तो होनी चाहिए, वो वहां पर ये 4 काम बहुत जरूरी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। सो आप इनको ये भी कह सकते हैं द बेसिक रूल्स ऑफ वर्किंग विद लूप्स, ऐसा भी हम इसको हेडिंग देके कह सकते हैं। क्या? द बेसिक रूल्स ऑफ वर्किंग विद लूप्स या बेसिक रूल्स टू डिजाइन लूपिंग स्टेटमेंट्स। ऐसे अलग अलग वर्डिंग्स सीबीएसई यूज कर लेता है जिससे कि वो टेस्ट करते हैं कि बच्चे को एक्चुअल मीनिंग पता है क्या। तो सिर्फ रटना ही काफी नहीं है, बहुत सारी चीजों को अपने को अलग अलग एंगल से समझना भी पड़ता है। सो पहला रूल जो है वो ये है कि जब भी हम लूपिंग करेंगे तो सबसे पहले देखिए, लूप आप करेंगे कहें तो इसमें एक कंडीशन होगी, ठीक है, या आपकी उस कंडीशन के अंदर जो है आपका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस रिपीटेशन में स्टेपिंग होगी या एक रेंज होगा। या तो कंडीशन है, देखो दो ही तरह के लूप होते हैं, एक काउंटिंग वाला और एक कंडीशन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब लूप बनाते हैं तो चाहे कंडीशन वाला हो चाहे काउंटिंग वाला हो, आपको उस लूपिंग को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ता है और उस वेरिएबल से हम काउंटिंग करेंगे या उस वेरिएबल से हम कंडीशन रखेंगे। इस वेरिएबल को हम कहते हैं लूप काउंटिंग वेरिएबल या लूप कंट्रोल वेरिएबल। आप एक 1 2 3 4 पॉइंट लिखने से पहले आप एक नोट लिखेंगे, लूप कंट्रोल वेरिएबल ऑब्लिक लूप काउंटिंग वेरिएबल is needed when we are creating, we want to design a loop. अब ये जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है, इस लूप कंट्रोल वेरिएबल को कंपल्सरी है, ये इसके बिना आपका लूप डिजाइन करना बहुत मुश्किल है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसको भी आप यूज कर सकते हो अगर उसकी वैल्यूज को आप अपने हिसाब से काउंट करवा रहे हो तो, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो वेरिएबल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो लूप को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने सोचा कि लूप को मुझे कितनी बार 5 टाइम्स रिपीट करना है, कितनी बार रिपीट करना है, 5 टाइम्स। अब कंप्यूटर कोई ऑटोमेटिक तो है नहीं, या उसके अंदर कोई रोबोट तो बैठा नहीं है जो बता देगा हमको कि भाई आपका 5 बार हो गया। जैसे आप मेले में जाते हैं तो झूला झूलते हैं, तो वो झूला जो ऑपरेट करता है वो उसको काउंट करता रहता है, 1 2 3 20 राउंड हो गया, आपको वही रोक के उतार देगा, चलो भाई आपका इतना पैसा में इतना ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप कोई भी काम करते हैं, जब आप रिपीट करना है तो उसका नंबर ऑफ टाइम फिक्स होता है। तो यहां पर कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल में हम एक इनिशियल वैल्यू डाल देते हैं, फिर उसको हम अपडेट करते रहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जैसे 5 हो गए रुक जाओ भाई, जैसे ही 5 हो गए रुक जाओ। क्यों? क्योंकि उस वेरिएबल की वैल्यू को हम चेक करते हैं। या फिर काउंटिंग में ही हमने 1 2 3 4 5 फिक्स कर दिया कि भाई 5 बार काउंट करना, तो 5 हमने फिक्स कर दिया, ठीक है ना। समझना ये बात। तो जैसे एक मेंबरशिप ऑपरेटर आपने पढ़ा था, ठीक है ना, पढ़ा था ना, इन ऑपरेटर।
तो मैंने क्या किया, काउंटिंग फिक्स कर दिया, ये लो 4A in 1 2 3 4 5, ये लिस्ट मैंने बना ली, ठीक है, ये लिस्ट मैंने बना ली। इस लिस्ट में 1 2 3 4 5, तो A जो है ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, A1 होगा। अब ये लूप जो है ये यहाँ पे होगा, क्या रिपीट करना है, वो लूप बॉडी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो जैसे A पहले 1 है, एक बार लूप चला, फिर ऊपर जाएगा, अपने आप A की वैल्यू 2 हो जाएगी, सेकंड टाइम रिपीट करेगा, फिर अगली बार A की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर थर्ड टाइम रिपीट करेगा, फिर अगली बार 4 हो जाएगी, फोर्थ टाइम रिपीट करेगा, फिर अगली बार A की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिफ्थ टाइम रिपीट करेगा, और इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो काउंटिंग यही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इन ऑपरेटर को हम यूज करेंगे, या एक और तरीका है 4A in range 6 या 1 to 6, ये एक रेंज नाम से एक फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर, पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है, ये भी अपने को 1 2 3 4 5 आंसर देगा, 6 जो लास्ट नंबर होता है उससे एक कम, अगर मुझे 5 बार चलाना है, 1 से लेके 5 बार, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू करेगा ऑटोमेटिकली। ये 4 स्टेटमेंट का रूल है, वो सबसे पहले एक ही वैल्यू 1 करेगा, इसी रेंज में रखेगा, वो एक ही वैल्यू को इस रेंज में रखेगा, एक ही वैल्यू पहले 1 करेगा और ये लूप चालू हो जाएगा, फिर अगली बार 1 के बाद 2 आएगा, ऑटोमेटिकली ये इसकी रेंज जो है उसी हिसाब से उसकी एक ही वैल्यू को अलॉट करता रहेगा, अगली बार एक ही वैल्यू 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर बस रुक जाएगा, 5 तक ही चलेगा। तो ये रेंज फंक्शन मैं अलग से दोबारा भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये तो बात हुई 4 की, तो अपने को यहाँ पर लूप का जो मेन स्टार है वो है ए की वैल्यू पे ये लूप डिपेंड करता है कि वो चलेगा कि नहीं। ए की वैल्यू 1 है चलेगा, 2 है चलेगा, 3 है चलेगा, 4 5 तक चलेगा। अगर कहीं गलती से मैंने ए की वैल्यू को 6 कर दिया या ए की वैल्यू को 7 कर दिया तो लूप नहीं चलेगा, यानी इसी रेंज में ही ए की वैल्यू रहेगी और तभी लूप चलेगा, समझ में आया आपको? इसीलिए इसे लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। अब आगे देखिए कि ऐसा व्हाइल के साथ भी होता है, व्हाइल का भी एक एग्जांपल बता देता हूं छोटा सा, जैसे ए की वैल्यू को मैंने पहले 1 कर देता हूं, फिर मैं व्हाइल लूप लगाता हूं और कंडीशन देता हूं व्हाइल ए लेस देन इक्वल टू 5। ये आसान है, व्हाइल लूप समझना आसान है, इफ जैसा है ना, ठीक है। तो ए की इनिशियल वैल्यू मैंने 1 कर दी, फिर ए को मैंने चेक कर लिया कि क्या वो 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू तो आपने 1 रखी है, तो ए क्या है 5 से छोटा है। अब क्या होगा, ये लूप है हमारा, ये लूप बॉडी है, ठीक है। तो ये लूप चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे लूप बॉडी खत्म हो गई, वापस ऊपर जाएगा, अपने आप ऊपर जाएगा, ए की वैल्यू 1 थी, अब ये जो वैल्यू है ये 1 ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, क्योंकि 4 की सेटिंग अलग थी, 4 का ऑटोमेटिक अपडेशन था, व्हाइल में ऐसा नहीं होता, व्हाइल में आपको उसे अपडेट करना है। अब मैं यहां क्या करूंगा, a इज इक्वल टू a प्लस 1, ए की वैल्यू पहले 1 थी, सबसे पहले 1 थी, अब जब ये एग्जीक्यूट हो चुका, अब मुझे ए को बढ़ा के 2 करना है, क्या करना है 2, तो मैंने प्लस 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया 2, अब ये 2 के लिए ऊपर जाएगा, 2 भी 5 से छोटा होता है, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, तो ही
ही आप लूप के अंदर आओगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप लूप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन ए शुरू से देखो वापस, A1 है, 1 5 से छोटा होता है, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो ट्रू हो गई तो आप लूप के अंदर आ गए। ये लूप बॉडी है, इसके अंदर आ गए। इसको पूरा पढ़ लेंगे। वापस ऊपर जाने से पहले आपको एक ही वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, +1, क्योंकि आपको काउंटिंग तो करना ही करना है 5, लेकिन कंडीशनल काउंटिंग है ये। 5 तक ही आपकी वैल्यू होनी चाहिए। तो a + 1 होने से क्या हो गया? 2। अगली बार कंडीशन क्या हो गई? फिर ट्रू हो गई। तो 2 5 से छोटा होता है, तो ये लूप पढ़ेगा, फिर +1 हो जाएगा। अब a कितना हो गया? 3। वापिस ऊपर गए, कहां पर आया? 3 भी 5 से छोटा होता है, फिर एग्जीक्यूट करेगा। लास्ट में a को फिर मैंने +1 कर दिया, क्या हो गया? a 4। फिर ऊपर गया, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 भी 5 से छोटा होता है। फिर लूप चलेगा, नीचे आएगा। अब फिर a + 1 के 5 हो जाएगा। फिर ऊपर गया, इस बार भी कंडीशन ट्रू, क्योंकि < 5 लिखा है मैंने। तो 5th टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा। अब a हो गया 6। ऊपर गया, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सीधा बाहर यहां है। व्हाइल लूप, ये हमारा व्हाइल लूप है, ठीक है। इसमें सारी चीजें छुपी हुई हैं। जो एनाटॉमी में आपको बोलना चाह रहा था, वो सारी एनाटॉमी इसी एक्सप्लेनेशन में छुपी हुई है। खास तौर से ये जो एनाटॉमी है, ये व्हाइल लूप को फोकस करके बनाई हुई है, लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीजें फॉर लूप में भी काम आती है। सो आप एनाटॉमी का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन। पॉइंट लिखो फटाफट, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल। यानी जो भी आप लूपिंग बनाएंगे, चाहे वो कोई भी लूपिंग हो, किसी भी प्रोग्राम का लूपिंग हो, आपको लूप बनाते समय एक लूप वेरिएबल यानी लूप कंट्रोल वेरिएबल भी उसको बोलते हैं। तो लूप कंट्रोल या लूप काउंटिंग वेरिएबल, इन शॉर्ट लूप वेरिएबल, उसको आपको लेना पड़ेगा और उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा किसी लोकल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम है टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन और रेंज। टेस्ट कंडीशन और रेंज। आपको लूप टर्मिनेट कब करना है, खत्म कब करना है, उसकी रेंज क्या है, या उसकी फाइनल टेस्टिंग कंडीशन क्या है, कब लूप खत्म करना है, वो चीज भी आपको इसमें डालना पड़ेगा। किसमें? लूप में। हर लूप में ये चीज होगी। तीसरा, बॉडी लूप बॉडी स्टेटमेंट्स। मतलब एक्चुअली रिपीट किसको करना है, टू whom you need to reprocess। देखिए, रिपीट करना आसान बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला व्हाट इज योर नेम, आपने बताया आपने अपना नाम बताया XYZ, मैंने कहा रिपीट, आपने फिर बोला XYZ, फिर बोला मैंने रिपीट, आपने बोला फिर XYZ। इरिटेशन होता है इटरेशन के साथ। क्यों करूं? एक बार में नहीं काम चलता, कई बार नहीं चलता, करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो किसको रिपीट करना है, वो होते हैं लूप बॉडी स्टेटमेंट्स। ये बहुत ध्यान से रखना है। मैंने पूछा रिपीट, तो आपने बोला आई एम लिविंग इन अनुप्रताप।
मैंने क्वेश्चन क्या बोला था रिपीट करने को? आपका नाम। आप क्या रिपीट कर रहे हो? कुछ और, तो कुछ और रिपीट नहीं करना है। और नंबर 4 पे है अपडेट दी लूप वेरिएबल। जो लूप वेरिएबल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लूपिंग का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So we have to update at each iteration. Update the loop variable at every iteration. At every iteration. हर इटरेशन में उसकी वैल्यू को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि लूप वेरिएबल की सीक्वेंस जो है वो हमें बदलनी पड़ेगी। ठीक है ना? जैसे मैंने आपको अपडेट नहीं किया और आपको मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने बोला XYZ, मैंने कहा रिपीट, आपने फिर बोला XYZ, फिर मैंने बोला रिपीट 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 और आप भी बोलते गए XYZ। अब मैंने फाइनली पूछा कितनी बार बोले? आप बोले मुझे नहीं पता, मैंने काउंट नहीं किया। लेकिन काउंट करना पड़ेगा। तो फाइनल कंडीशन जो है वहां तक पहुंचने के लिए आपको हर बार उसकी वैल्यू को काउंट करना पड़ता है। या आप इसमें काउंट करने में प्लस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 10 काउंट करना है तो काउंट करो 10। तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे 10 काउंट? बताओ, कोई तो बताओ, बोलो। मैं सोचूं कि भी सब सुन रहे हैं कि सब भाग गए हैं। सुन रहे हैं? रवि सुन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुभाषिनी कहेगी क्यों? मैं तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे भी काउंट कर सकती हूँ। फिर सानी बोलेगी सर ऐसा थोड़ी होता है, कहाँ लिखा है कि 1 से करो या 10 से करो? मैं तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ऐसे काउंट कर लूंगी। So there are various ways to count, right? So various ways to update also. अगर आप +1 करके अपडेट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपकी टेस्ट कंडीशन या रेंज रखेंगे। ठीक है? तो आपको +1 करना पड़ेगा। अगर आप +5 +3 कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपकी रेंज 5 से 50 की रखनी पड़ेगी। या आपकी टेस्ट कंडीशन में भी यहाँ पर मैं +1 कर रहा था तो ये इनिशियलाइजेशन पहले एक ही वैल्यू को 1 किया मैंने। अगर मैं शुरू में एक ही वैल्यू 10 रख दूं, क्या रख दूं? 10। लो, अब ये लूप चलेगा? ये लूप नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? पहली बार में ही एक ही वैल्यू 5 से छोटी है क्या? नहीं है। इक्वल है? नहीं। पहली बार में तो इनिशियलाइज करना है लेकिन सुटेबल वैल्यू से। ठीक है? टेस्ट कंडीशन या रेंज वो भी सही होनी चाहिए, नहीं तो आपका सारा लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा। लूप बॉडी स्टेटमेंट वो भी मैं बता चुका, आपको एकदम सही लिखना है। और अपडेट वो भी सही लिखना है, नहीं तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा, लॉजिक से प्रॉपर लॉजिक पे काम नहीं करेगा। ओके बच्चों? सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।